Back to PH classes. In this video we will discuss about transitive verbs or intransitive verbs in detail. So let's start the video. Transitive verbs क्या है? Transitive verb वो verb है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है एक्शन को रिसीव करने के लिए. एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है. द स्पीकर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन द वीडियो. ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है. डिस्कस जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है ऑब्जेक्ट. दूसरा सेंटेंस द स्पीकर डिस्कस्ड इन द वीडियो, इससे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि डिस्कस यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है. दैट्स वाई द वर्ब डिस्कस हियर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इट इज़ नेसेसरी टू स्टेट व्हाट द स्पीकर डिस्कस्ड. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से थोड़ा सा और समझते हैं. कुछ और भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिसका एग्जाम्पल्स इस्तेमाल हमारे पास है. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एड्रेस, बोरो, ब्रिंग, डिस्कस, रेज, ऑफर, पे, राइट, प्रॉमिस एंड हैव. ऐसे कुछ सेंटेंस है, 5 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. द इंस्ट्रक्टर एड्रेस द स्टूडेंट्स क्वेश्चन. Miriam borrowed the methodology book from her classmate because she forgot her copy. Can you bring your copy of the textbook to our study group meeting? Donovan gave the gift to his sister. The committee members will raise the money for the new project. अब थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब कैन टेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट. एक ट्रांजिटिव वर्ब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे है डोनोवन गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप. इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है. इन दिस सेंटेंस देयर इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज सिस्टर है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लैपटॉप है. However, there is another way to say this same idea using a prepositional phrase के रूप में भी हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. Donovan gave a laptop to his sister. तो टू हिज सिस्टर यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया. इन इंग्लिश एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे कम बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस अबाउट डोनोवन, और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ prepositional phrase like the second example sentence about Donovan. An indirect object is only needed if the action is being done to or for somebody. When using a transitive verb you need to include a direct object but you may not need to include an indirect object. अब थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है. You can figure out the direct object by using this question format. The subject did what? मैंने वह सेंटेंस में वाक्य में सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन किया, डिड व्हाट, वो इस टाइप का क्वेश्चन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे द इंस्ट्रक्टर एड्रेस व्हाट द स्टूडेंट्स क्वेश्चन. मेरियम बोरोड व्हाट द मेथोडोलॉजी बुक. कैन यू ब्रिंग व्हाट योर कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक. द स्पीकर डिस्कस व्हाट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी. द कमिटी मेंबर्स विल रेज व्हाट मनी. यू कैन फाइंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन टू हुम और फॉर हुम. डोनोवन गेव अ लैपटॉप टू हुम, तो हिज सिस्टर को दिया उसने. डोनोवन गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर. तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स को थोड़ा देख लेते हैं. एंड इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है. यूजिंग एन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर ए इनट्रांजिटिव वर्ब विल क्रिएट एन इनकरेक्ट सेंटेंस. अगर इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. However, there may be other information after the verb such as one or more prepositional phrase or an adverb. फिर भी आप intransitive verb के बाद बहुत सारे prepositional phrase होते हैं या adverb के रूप में information रहता है. एग्जाम्पल के लिए करेक्ट है, द करेक्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट द रेसिडेंसी इन हॉस्टन. ये करेक्ट है. इनकरेक्ट है द स्टूडेंट्स अराइव्ड हॉस्टन, ये इनकरेक्ट है. The second sentence is incorrect because the verb cannot take an object because ये intransitive verb है. तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस को देखते हैं. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर डिटेरियोरेट है, वोट है, सीट है, इंक्रीज है, लाफ है, ओरिजिनेट है, फ्लक्चुएट है, ट्रेंड है.
ये इंट्रांजिटिव है, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लाइक द पेशेंट्स हेल्थ डिटेरियोरेटेड क्विकली, अहमद वोटेड इन द लोकल इलेक्शन, may I sit here, attendance increase at the weekly study sessions as finals drew near. Susan laughed. Note: an intransitive verb can take more than one prepositional phrase or adverb. The patient's health deteriorated quickly during the night. Ahmad voted for the incumbent in the local election. तो ये एक कुछ एग्जाम्पल्स है इंट्रांजिटिव वर्ब के। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में देखेंगे कि जिसको कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह वो बिहेव करते हैं। सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन द situation. In some instances, such a verb may require an object, while in others it does not require an object. Example से आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। फॉर्मेट रिमाइंडर होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, एडवर्ब होगा। जैसे कंटिन्यू है, वी विल कंटिन्यू द मीटिंग आफ्टर द ब्रेक, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अब वही देखिए, द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक, यहाँ इंट्रांजिटिव हो गया। उसी प्रकार प्ले हो गया, 3 of the students play the guitar, ये ट्रांजिटिव हो गया। द स्टूडेंट्स विल प्ले आउटसाइड टुडे, ये इंट्रांजिटिव हो गया। लाइक रिटर्न है, Xavier returned the book to the library, ट्रांजिटिव। द स्टूडेंट्स रिटर्न टू स्कूल आफ्टर द विंटर ब्रेक, ये इंट्रांजिटिव हो गया। ग्रो, आई ग्रो जुकीनी इन माई गार्डन, ट्रांजिटिव हो गया। माई डॉटर इज़ ग्रोइंग क्विकली, ये इंट्रांजिटिव हो गया। तो एक यूज़ के हिसाब से ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हुआ। तो अब थैंक यू की बारी। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।